नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा अटल पाल है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आती हूँ। आज मैं भारत की एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। वो भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारा देश जाना जाता था शिक्षा व्यवस्था के लिए, खनिज उत्पादों के लिए, विभिन्न तरीके के मसालों के लिए, सोना चांदी इत्यादि ऐसी जो उत्पाद थे उससे हमारा देश जाना जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खोज हुई तो हमें पता चला कि हमारा देश एक विकसित देश था और यहाँ की जो सभ्यता थी वो उन विकासशील देशों में आती थी। और ये जो सभ्यता थी, वहाँ की सभ्यता सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या कलाकृतियों के माध्यम से हो, कई चीजें हमें देखने को मिली कि हमारा देश कितना विकासशील देश था। और इस देश को और पूरे विश्व को एक चौंकाने वाली चीजें पता चली मोहनजोदड़ो की खुदाई में, जब सोने और चांदी के सिक्के मिले, जहां पूरे विश्व में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ करता था, जहां पे लेन देन की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन हमारा देश सिक्कों में व्यापार कर रहा था। ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खुदाई से हमें पता चला। इसी सोने की चिड़िया को देखकर अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा। और इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारा देश के कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई। आजादी के बाद जब इस देश पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो एक बार कांग्रेस पार्टी ने फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाने की राह पर अपना प्रयास शुरू किया, जिसमें कि सबसे बड़ी बात 1960 की दशक में हरित क्रांति लेकर के आई और जिसमें किसानों की बहाली हुई। उसी तरह 1970 में श्वेत क्रांति लाए और कंप्यूटर क्रांति ला करके इस देश के नौजवानों को एक नया रोजगार देने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन आज उस देश की परिभाषा पूरी तरीके से बदल चुकी है। 2014 की सरकार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी नौजवानों के प्रति आई। इसमें किसान बदहाल स्थिति में हुआ और आज अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रखने में हम अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रहे हैं। आइए आप और हम साथ मिलकर के सोने की चिड़िया कहने वाला जो देश था, इसको फिर से कैसे सोने की चिड़िया कहें, इस पर विचार करें, मंथन करें। जय हिंद, जय भारत।